महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था अभी 2-3 दिन पहले कि राजस्थान में आपका जोर जब से आपने इस राज्य की बागडोर संभाली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा है। हमारे देश में और प्रदेश में भी ये चुनौती हम सब लोगों के सामने है। जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना से मुकाबला किया गया है और हमारे प्रदेश की जनता को बचाया गया है, जिस माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट हुआ है वो पूरा देश उस मैनेजमेंट की तारीफ कर रहा है। हमने अभी 2 दिन पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से जो 24 जिलों के अंदर करीब 94 लोकार्पण के कार्यक्रम थे और 14 शिलान्यास के कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि ये आपके कर कमलों द्वारा इन सब लोगों का उद्घाटन होगा तो राजस्थान में एक अच्छा संदेश जाएगा। और मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और आज इस रूप में पूरे राजस्थान के लोगों को कनेक्ट करके और ये लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां से पूरे हो रहे हैं। होता तो अच्छा यही कि हम मुख्यमंत्री जी को जगह जगह ले जाते, बड़े समारोह होते और लोगों की उपस्थिति में जो उपलब्धियां स्वास्थ्य विभाग ने अर्जित की है, जनता के बीच में हम लोग इनके लोकार्पण शिलान्यास के प्रोग्राम करते। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग पे हम जोर दे रहे हैं, लोगों को समूह में एकत्रित नहीं होने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही उचित हमारे लिए रास्ता था कि एक बार मुख्यमंत्री जी यहीं से उद्घाटन सारी चीजों के कर दें। आज से कुछ दिन के बाद में हमारी तैयारी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न होने हैं। हम फिर अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी से, वो कोई समय हमें देंगे, वो भी हम काम ये जनता के लिए काम में आने लगेगी। कई दिनों से ये लोग भवन बने हैं, वो जनता के काम में नहीं आ रहे, तो हमारा मकसद भी पूरा होगा। कोरोना कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता, कब इसका पीक आएगा। ऐसी परिस्थिति में आज ये जो लोकार्पण के कार्यक्रम या शिलान्यास के कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहे हैं, मैं हमारे विभाग को समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। अब मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री रोहित कुमार सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, समस्त जिला मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर बैठे माननीय मंत्रीगण, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव जी और मेरे साथी अधिकारीगण। सर, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के 2 मेन स्तंभ होते हैं, एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। सर, आपकी हमेशा हेल्थ सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता आपने दी है सर, और इन दोनों ही स्तंभों को सुदृढ़ करने के लिए आपने हमको हमेशा संसाधन उपलब्ध कराए हैं, चाहे डॉक्टर्स की भर्ती हो, नर्सेस की भर्ती हो या नए पीएचसी सीएचसी का निर्माण हो या टेस्टिंग की फैसिलिटी हो। हमेशा आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सर हमें संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और इसी वजह से राजस्थान की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार अपने भौगोलिक चैलेंजेस के बावजूद, डिस्टेंसेस के चैलेंजेस के बावजूद लगातार सुदृढ़ होती जा रही हैं। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसी वजह से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई अभी पिछले 4 महीनों से चल रही है उसको भी हम सफलतापूर्वक उस चुनौती से निपटने में हम सफल रहे। सर, इस प्रोग्राम में 20 जिलों में लगभग 210 करोड़ रुपए के 94 नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है। इसमें पीएचसीज है, सीएचसीज है, आयुर्वेदिक अस्पताल के बेड्स हैं, आवासीय क्वार्टर्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के एडिशनैलिटी है, सब सेंटर्स हैं और आवासीय क्वार्टर्स और आयुर्वेदिक अस्पताल अजमेर के अलावा एक क्लासरूम भी है सर। तो इनकी कुल कीमत 210.78 करोड़ है
और जो नए भवनों का शिलान्यास किया जा रहा है, ये लगभग 11 विधानसभा क्षेत्रों में 206 करोड़ के 14 कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है सर। इन सब के लिए संसाधन उपलब्ध कराने और मार्गदर्शन देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो भी अपना उद्बोधन दें। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित 108 चिकित्सा संस्थानों के भवनों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी, सभी अधिकारीगण और सभी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभी हमारे एमपीज, एमएलएज, मंत्रिमंडल के सदस्य, जिला कलेक्टर्स, सर्वप्रथम मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप सबका वंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि इस कोरोना काल में भी पूरे प्रदेश और देश ही नहीं दुनिया को यह आगाज करा दिया कि किस तरह से इस कोरोना काल को अवसर में बदलते हुए न केवल कोरोना को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और लीडरशिप दी, बल्कि किस तरह से हमारे गवर्नेंस के अन्य क्षेत्र हैं उनको भी बरकरार रखते हुए एक अच्छी पब्लिक गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं उसको देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हम सबको सिखा दिया कि किस तरह से कोरोना काल में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करते हुए और हर क्षेत्र में आपने अपनी मार्गदर्शन की उपस्थिति दर्ज कराते हुए निचले स्तर तक, चाहे वो सरपंच साहिबान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे एमएलएज हो, चाहे एमपीज हो, उनको ये आवाज करा दिया कि हम संकट काल में भी किस तरह से गवर्नेंस दे सकते हैं। और इस अवसर पर जो आपने आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 108 भवनों का जो है आप लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं, एक सौगात दे रहे हैं पूरे प्रदेश को, और प्रदेश की सौगात के माध्यम से देश को भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब कुछ संकट होते हुए भी किस तरह से हम संकट का मुकाबला करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए एक अच्छा शासन दे सकते हैं, गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। मैं पुनः विभाग की ओर से आपका पुनः धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं हमारा विभाग आगे भी इसी तरह से उल्लेखनीय प्रगति करते हुए आपके मार्गदर्शन में और हमारे चिकित्सा मंत्री जी की विजनरी जो लीडरशिप है आप दोनों की, उनके उसमें ये काम करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में सतर्क भी है और बहुत आगे भी एक मॉडल राजस्थान का जो है उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदैव इस बात पर फोकस रहा है कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था और उसके बाद में कोरोना में जिस तरह से राजस्थान में काम किया है पूरे देश के सामने अनुकरणीय बन गया। और अब मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, मुख्य सचिव सम्मानीय डीबी गुप्ता साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज डॉक्टर्स डे है और आज के दिन का चिकित्सा महकमे में एक अलग महत्व है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में आज के दिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इस बार डॉक्टर्स डे की थीम, पिछली बार तो थी डॉक्टर्स के प्रति हिंसा में जीरो टॉलरेंस, और इस बार की जो थीम रखी गई है वो कोविड में मृत्यु दर को कम करने की है। तो आज इस मुबारक मौके पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो शिलान्यास है, लोकार्पण है, वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा भी एसीएस हेल्थ ने कहा कि न केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है सीएम साहब के द्वारा, बल्कि हमने इस दौरान 735 चिकित्सकों की भर्ती पहले की, उनको कोविड में लगाया
उसके बाद में करीब 12,500 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उसमें से कुछ 3-3,500 लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अटकी हुई, बाकी 9,000 उनकी भी नियुक्ति की है हमने। और अब 2,000 डॉक्टर्स की नई भर्ती का जो वित्तीय स्वीकृति हमको मिली है, उसकी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। आयुर्वेद विभाग में भी लंबे समय से जो प्रमोशंस रुके हुए थे, वो प्रमोशंस हमने किए हैं। और अभी भी चिकित्सा विभाग में चाहे रेडियोग्राफर की भर्ती हो, चाहे लैब असिस्टेंट की भर्ती हो, ये तमाम काम चल रहे हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है, मैन पावर बढ़ाया जा रहा है। सारे विधायकों को 2 साल का जो विधायक कोष है, वहां ऊपर तो भारत सरकार ने सांसदों का 2 साल का सांसद कोष खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ राजस्थान में करीब 8 करोड़ 2 साल की जो राशि है, 800 करोड़, वो राशि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम विधायक उनकी अनुशंसा पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च कर पाएंगे। तो कुल मिला के राजस्थान एक मॉडल स्टेट बने, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही है और उस पर विभाग हमारा मजबूती से काम कर भी रहा है। आज कोरोना की महामारी का मुकाबला करने में भी सारे पैरामीटर्स में, चाहे रिकवरी की रेट हो, पूरी कंट्री में हम नंबर 1 है, चाहे हमारा पॉजिटिव का परसेंटेज है, उसमें हमारा पैरामीटर सबसे अच्छा है। कुल मिला के जांच की सुविधा 40,700 जांच पर डे राजस्थान कर सकता है आज। तो हम लोगों ने जिस ढंग से माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में सारे जिलों में, अभी करीब 20 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है। मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की जानी चाहिए, उस पर विभाग काम कर भी रहा है। और आने वाले समय में 33 जिलों को हम कवर करेंगे। आपने देखा होगा एक क्रांतिकारी कदम, अभी 1.5 साल हमारी सरकार को बने हुए हैं, 15 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति हमको मिली है। उसमें भी सोच मुख्यमंत्री जी का यह है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेजेस हो। हमारे 3 जिले छूटे हुए हैं, राजसमंद, जहां की भारत सरकार के नॉर्म्स है कि जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा वहां सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, उसमें भी छूट के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी प्रतापगढ़ और जालोर 2 जिले बचे हैं, बाकी सारे जिलों में मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति, नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मिली है। तो एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले भी हम ले रहे हैं और हमारे अचीवमेंट भी बहुत शानदार है। तो आप सब लोगों के आज उपस्थिति के बीच में मैं तो यही संकल्प दोहराना चाहता हूं कि जो मंशा मुख्यमंत्री जी की है कि राजस्थान पूरे कंट्री में चिकित्सा के क्षेत्र में सिरमौर बने, हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग, उनके लिए वो निरोगी रहें, एक थीम पे काम किया जा रहा है। 1 साल जब पूरा हुआ हमारी सरकार को, तब मुख्यमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया था कि राजस्थान निरोगी रहे, और उसके लिए हमने तैयारी भी शुरू कर दी थी। वो बीच में कोविड की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हुई, अब वो फिर से चालू है। और राजस्थान के प्रत्येक राजस्व गांव में एक हमारी बहन और एक हमारे भाई जो 40 साल से उम्र में ऊपर हो, उनको हम स्वेच्छा से काम करने का अवसर देंगे चिकित्सा के क्षेत्र में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। वो करीब 1 लाख लोगों का चयन
Welcome to a Cisco meeting. You are entering the meeting now. SNCU का निर्माण कार्य। नेक्स्ट, श्री गंगानगर में एक SNCU का निर्माण कार्य। नेक्स्ट, टोंक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक जिला चिकित्सालय में विस्तार कार्य। नेक्स्ट, जयपुर प्रथम में एक जिला चिकित्सालय में 4 जननी सुरक्षा योजना वार्ड का निर्माण कार्य और एक क्रमोन्नत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। नेक्स्ट, इसके बाद भरतपुर में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास और अंत में डूंगरपुर में एक ANMTC छात्रावास का निर्माण कार्य, एक उप जिला अस्पताल में 15 आवासीय क्वार्टर्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी DB गुप्ता साहब, HCS मेडिकल हेल्थ रोहित कुमार सिंह जी, PSCM कुलदीप नाका जी, वैभव गलेरिया जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन गायत्री राठौड़ जी, नरेश ठकराल जी, अमित ढाका जी और तमाम उपस्थित अन्य अधिकारीगण और VC के माध्यम से तमाम उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, CMHO और अन्य जो जिलों में बैठे हुए अधिकारीगण, भाई और बहनों, ये कोविड-19 ने हम सबको मजबूर कर दिया कि आज इतनी बड़ी संख्या में 108 शिलान्यास और लोकार्पण VC के माध्यम से करना पड़ रहा है। कोविड-19 ने, कोरोना ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर जीवन को जीने की भी अप्रोच बदल दी है। किस प्रकार से लोग लॉकडाउन में घरों बंद रहे, किस प्रकार से उनका जो रहन सहन, खान पान, जीवन की शैली, जीने की उनका व्यवहार, वो सब कुछ बदल गया है। आज हमने लॉकडाउन खोल दिया है, तब भी रेस्टोरेंट और होटल खाली पड़े हैं। चारों ओर आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ खुलने के बावजूद भी चालू नहीं हो पा रही है। तो बिना अर्थव्यवस्था की सरकार चल नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि इस माहौल के अंदर आज ये लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं। आपको हमको भी सोचना पड़ेगा कि ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। तो चुनौती बड़ी है और किस रूप में जाएगी आगे, अभी मंत्री जी कह रहे थे, ये कोई नहीं कह सकता है। कितना लंबा चलेगा कोरोना, ये भी कोई नहीं कह सकता है। कब तक वैक्सीन आएगी पता नहीं। ऐसे वक्त में हमारी अन्य एक्टिविटी चलती रहे, ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। एक तरफ हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं चुनौती को, पर दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो और कोरोना की लड़ाई भी जो चुनौती के रूप में उसको अवसर में बदले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दिया है और उसका लाभ हमें मिला है। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पहले ही, कोरोना आने के पहले से हमने निरोगी राजस्थान की बात शुरू करी थी, जिससे कि दवाएं फ्री देते हम लोग, मेडिसिन टेस्ट फ्री हो रहे थे सीनियर सिटीजन के। पूरे देश में एक अमिट छाप छोड़ी राजस्थान ने कि फ्री मेडिसिन की स्कीम सबसे पहले हम लेके आए। और निरोगी राजस्थान को लेकर हम चाहते थे पूरी राजस्थान के घर घर में सर्वे हो और सब लोग निरोगी रहे, बीमार पड़े नहीं, प्रिवेंशन मेडिसिन की स्थिति बने। ये हमारा अभियान चालू हुआ ही था और कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो पूरी ताकत लगी
इस जंग को लड़ने में। पर साथ में जो नॉन कोविड पेशेंट है, चाहे वो किसी रूप में अन्य बीमारियों में ग्रसित हो, उनकी देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है और इसीलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की। 700 मोबाइल वैन लगाए गए गांव-गांव में। प्राइवेट हॉस्पिटल को कहा गया कि आप किसी को मना नहीं करेंगे। सरकारी अस्पताल में भी इलाज चल रहा है और आपको हम सबको ध्यान देना पड़ेगा उनकी तरफ भी, जिससे कि हम उनका भी इलाज समय पर कर सकें। इसीलिए आज ये जो शिलान्यास, बजाय इसके कि इंतजार करें कब कोविड खत्म हो और कब शिलान्यास हो और कब उद्घाटन हो, उसकी बजाय हम लोग इसी के माध्यम से इसके उद्घाटन शिलान्यास करें। और हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो अप्रोच है उद्घाटन और शिलान्यास करने की, ये हमेशा के लिए बदल भी जाएगी। हो सकता है बदल जाए, क्योंकि स्थिति बदल रही है देश और दुनिया के अंदर। आजादी के बाद में पहली बार हमारी पीढ़ी ने इस महामारी को देखा है। पहले सुनते थे प्लेग आ गया है या चेचक आ गई है कि या स्पेनिश फ्लू आ गया है, पता नहीं, सुनते थे लोग, लाखों लोग मरे थे। पर आज हमारे देखते हुए आधुनिक युग के अंदर ये कोरोना आ गया। पहले स्वाइन फ्लू आया था, काफी लोगों की डेथ हुई थी उसके अंदर, पर ये खतरनाक कोरोना आ गया। इसका मुकाबला कर रहे हैं तो साथ में हम लोग जीवन जीने की शैली, हमारी आचार, हमारा विचार, हमारी सादगी, सब कुछ बदलाव नजर आता है और लोगों की सोच बदल गई है, क्योंकि सबका जीवन जो है, एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका चलानी है। आजीविका के बगैर आप जीवन बचा नहीं सकते। कोरोना के इलाज से बचा सकते हो कुछ लोगों को, अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल छोटे छोटे मजदूर हैं, डेस्टिट्यूट हैं, दिन भर मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ने कैश में, काइंड में गेहूं भी दिया है और देने जा रहे हैं। हम लोग कैश ट्रांसफर किए हैं, काम चल गया है, कोई भूखा नहीं सोए। उसमें आप लोगों ने बहुत गजब का काम किया। जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए साहबान ने, सबने मिलकर के दानदाताओं को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी और खुद ने भी एमएलए फंड से भी कोई कमी नहीं रखी। तो हम लोगों ने कोरोना के मुकाबले के साथ साथ में जो हमारा फर्ज है समाज के प्रति, सोशल कमिटमेंट भी निभाया हम लोगों ने। इस रूप में आज ये प्रदेश चल रहा है। इसीलिए कोरोना को लेके भी जो मैनेजमेंट हुए हैं उसकी तारीफ पूरे मुल्क में हो रही है, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो। और भीलवाड़ा मॉडल में देख रहा हूँ अब जब कभी राज्यों में जो नई नई सोच पैदा हो रही है, दिल्ली हो या यूपी हो, सब जगह, तो जो हमारा मॉडल था, चाहे वो भीलवाड़ा का हो, चाहे हमारा ये अभियान चल रहा हो, जागरूकता अभियान, ये भी आज मैंने देखा कि अन्य सरकार अपना रही है, नाम दूसरा दे रही है, मध्य प्रदेश भी, पर जागरूकता में वो भी आ रहे हैं। बिना जागरूकता के, बिना खुद के स्वास्थ्य की रक्षा खुद करे। और कोरोना के लिए जरूरी है कि मास्क लगाए, डिस्टेंस मेंटेन करे, हाथ धोए, जो जो कहा गया है वो तमाम काम हमें करने पड़ेंगे। अभी हमने आह्वान किया पब्लिक को कि आप जरा इस पे गंभीरता से ध्यान दें। लॉकडाउन खुल रहा है, खुल गया, परंतु आप समझे लॉकडाउन लगा हुआ है, ये सोच के आप प्रिकॉशन लें अपने खुद के बचाव के लिए और समाज के बचाव के लिए, वरना फिर सरकार को सख्ती भी करनी पड़ सकती है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के जो आज जो शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं, उसका लाभ आप सबके क्षेत्र में, जो हमारे विधायक सामने बैठे हुए हैं, माननीय विधायक बैठे हुए हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा आपके क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। और आपको अधिकार दिया गया 2 साल का पूरा पैसा आप जहाँ चाहेंगे आप अपने सीएचसी को, पीएचसी को मजबूत करने में, सब सेंटर के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए खर्च कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप ऐसा खर्च करें जिससे कि आने वाले वक्त में
पूरे विधानसभा क्षेत्र में उसका लाभ उठा सके। जैसे मेरे दिमाग में है कि कम से कम एक सीएससी जो है वो एक प्रकार से मॉडल सीएससी के रूप में उभर के आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा, हम लोगों ने आपस में बात करी है। एक सीएससी इस प्रकार मॉडल बन जाए जिससे कि पूरे क्षेत्र के लोगों को कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाने के बजाय वहां जाके काम किया जाए। इस प्रकार की सोच आप लोग सोच सकते हैं और जहां आप चाहेंगे वहां आप अपना इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपके क्षेत्र में मेडिकल की सुविधाओं की कमी नहीं रहे। और राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने कोरोना के काल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। आज हमारे पास बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आईसीयू के बेड बढ़ गए हैं, क्वारंटाइन बहुत शानदार हुआ गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी। टेस्टिंग किट की कमी नहीं है। जहां हम टेस्टिंग के लिए बाहर जाते थे दिल्ली में पुणे, आज आपको जान के खुशी होगी लगभग 40,000 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी राजस्थान में हो गई है। हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी सबको ऑफर किया है कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ आप करवा सकते हैं, प्रतिदिन 5,000 टेस्ट करवा सकते हैं। कहने का मतलब राजस्थान आज इसमें अग्रणी बना है और मैं चाहूंगा मेडिकल के अंदर हम लोग अग्रणी बने रहें, नवाचार करते जाए। ये आप सबकी सोच होनी चाहिए सरकार के साथ में, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारी बातें आपको मंत्री जी ने भी कही है। हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रही है, 15 जिला में खुल चुकी है और ज्यादा खुलने वाली है सब राज्य, सब जिलों के अंदर। ये बड़ा फैसला हुआ है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। हमने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मेडिकल कॉलेज भी खुल सकती है अपने जिले के अंदर। तो जो कुछ भी आज मेडिकल के अंदर सेवाएं राजस्थान ऑफर कर रहा है वो आपके सामने। एक बात और मैं अनुभव से कह सकता हूं आपको कि जैसे अहमदाबाद है या बंबई है, जहां जहां प्राइवेट सेक्टर को खरी तरजीह मिली, प्राइवेट सेक्टर आए, वेलकम है उसका। परंतु पब्लिक सेक्टर, सरकारी अस्पताल अगर वहां नहीं होंगे तो ऐसे वक्त में लोग तकलीफ पाते हैं। आज बंबई में मारे फिरेंगे, भर्ती कहां पर हो गए। बंबई की स्थिति इतनी बिगड़ी है कि वहां ज्यादा बड़े बड़े नामचीन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां बेड की संख्या सीमित होती है, वहां एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज घर में बैठे हुए लोग चिंतित हैं, अगर हमें कोरोना हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, बेड नहीं मिल रहा है। ये हाल दिल्ली की बन गई है, ये अहमदाबाद की बनी हुई है, जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कोरोना। बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, तीनों जगह। राजस्थान में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, परंतु पब्लिक सेक्टर में भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। इस कारण से आज हम लोग तकलीफ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमेशा पब्लिक सेक्टर का महत्व बना रहेगा। हमें हमारे अस्पतालों को, पीएचसी, सीएचसी को मजबूत करना है। और आपकी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि जो कोरोना आने के बाद में ये चैलेंज पता नहीं अभी कम होके वापस बढ़ सकता है, जो खबरें आ रही है, दिसंबर तक पता नहीं क्या होगा। हम चाहेंगे कि लगातार मेडिकल साइड में राजस्थान अपना एक मॉडल तैयार रखे, मजबूत करे आप लोग सबके सहयोग से। और जो बाकी आपके पीएचसी, सीएचसी के जो पेंडिंग काम होंगे, हमारे मंत्री जी और सब लोग लगे हुए हैं, वो भी करेंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं में मैं कहना चाहूंगा कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सबसे खुशी की बात यह कि जो हमारे वॉरियर्स कहलाते हैं, कोरोना के वक्त में जिस रूप में हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे मेडिकल परिवार ने जो सेवाएं दी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये एक प्रकार से आज जो है सहयोग से जब हम आपसे 108 शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं, तो रघु शर्मा जी ने जो डेट चूज की है वो भी किए, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे आज है। आपको मालूम होगा कि विख्यात चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका एक शानदार इतिहास है अपनी जिंदगी का भी, जो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए थे आजादी के बाद में, जो गांधी जी के साथ में फ्रीडम मूवमेंट में भाग भी लेते थे।
और गांधी जी जब कभी आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो वो भाग भी लेते थे, उनकी सेवा भी करते थे। उनका जन्म दिवस भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनका डॉक्टर डे के रूप में मनाना, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को एक आह्वान करना है कि आपकी जो सेवाएं हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं है। इसीलिए आज आपका मान सम्मान, लोग कहते हैं ईश्वर को देखा नहीं, पर जो बीमार होते हैं तो ईश्वर के रूप में ही सामने आते हैं। तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से डॉक्टर समुदाय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन, योगदान है, अभी तक भी आपने देखा कोरोना के अंदर जिस रूप में डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने, सभी कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारी कर्मचारी हो, मेरे ख्याल से किसी ने कमी नहीं रखी। ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, पब्लिक हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों ने मिलकर के गांव के वार्ड पंच लगा के, सरपंच या सदस्य हो पंचायत समिति, जिला परिषद के या प्रधान प्रमुख रहे हो, नगर पालिका मेंबर मिल रहे हो, एमएलए एमपी हो, सबने अपने अपने तरीके से एक प्रकार से इस सेवा को करने में कसर नहीं छोड़ी। इसकी खुशबू सब जगह समाज में है। इसलिए मैं यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आत्मिक आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन से निस्संदेह राजस्थान एक मॉडल बन के उभरेगा और आगे बढ़ेगा। और अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ श्री नरेश कुमार ठकराल साहब से, विशेष शासन सचिव मिशन निदेशक NHM द्वारा, की धन्यवाद ज्ञापित करें। 108 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास के इस गरिमामय कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय आज हमें आशीर्वाद के लिए निकाला है। और चिकित्सा विभाग अनुग्रहित है सर कि आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहता है और आज डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं हमारे विभाग के माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी और बीसी के माध्यम से जुड़े सभी मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्य और हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो आज वीसी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं उन सब का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से आज का ये कार्यक्रम सार्थक और सफल सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं हमारे मुख्य सचिव महोदय और उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे साथी अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग के सभी डॉक्टर्स और सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब ने जो सहयोग दिया है और जो मार्गदर्शन दिया है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एश्योर करना चाहूंगा कि आपके अपेक्षा के अनुसार हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि हम चिकित्सा सेवाओं को आम जन तक और बेहतर तरीके से पहुंचा सके। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद, जय हिंद।